प्रिय साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस अर्थात संबंध एवं फलन। इसका पहला पार्ट है रिलेशंस अर्थात संबंध। इसमें हमें कुछ बातें समझनी हैं। जैसे दैनिक जीवन में हम कुछ शब्द बोलते हैं कि जैसे कोई भैया अनिल हैं और वो विपुल के भाई हैं, या कोई बहन है सुरभि, वो निधि से छोटी है, या फिर हम कहें कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर जो शब्द बोले भाई, छोटी है, राजधानी, इन सब का अर्थ संबंध से है। जैसे हम कहते हैं कि हम आपके हैं कौन। अब गणित में ऐसे समझिए जैसे शब्द प्रयोग होता है कि x y से कम है, या कोई रेखा या कोई लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इसी प्रकार ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सर्वांग सम हैं। ये डिफरेंट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ये संबंध के ही कहलाते हैं परस्पर दो चीज़ों में। अब आगे गणित में जो ये चैप्टर है उसको हम किस प्रकार से समझेंगे, थोड़ा इधर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले रिलेशंस और हिंदी में संबंध एवं फलन आपने देख ही लिया। देखिए, इसको समझने से पहले ये समझिए, चैप्टर को समझने से पहले, एक्सरसाइज को समझने से पहले वर्ड्स हैं ऑर्डर्ड पेयर यूज़ होंगे, इनका हमें प्रयोग करना है। इसको हिंदी में क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे परिभाषा भी यहाँ पर लिखी है मैंने, एक निश्चित क्रम में लिखा गया दो अवयवों का क्रम क्रमित युग्म कहलाता है। हम कह सकते हैं टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। और यहाँ पर ए बी क्योंकि निश्चित है, ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा, इसमें बी पहले आ गया और ए बाद में आया, तो यह आपस में बराबर नहीं होगा। हमें ये बात समझनी है। और ये भी हमें समझना है कि ए बी बराबर सी डी अगर है, ये तभी हो सकता है जब ए बराबर सी हो और बी बराबर डी हो। तो ये हमारी समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं, अर्थात क्रमित युग्म क्या है। इसका बार बार प्रयोग होगा। अब हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात कार्तीय गुणन। ये क्या है? जैसे एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी, और कोई सेट बी है और इसके एलिमेंट हैं सी डी ई। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी निकालना है। तो पहले हम इनको लिख लिया, ए इंटू बी, और दूसरा सेट बी लिख लिया जिसके एलिमेंट सी डी ई थे, ये देखा आपने पीछे अभी। अब इनका प्रोडक्ट करने का तरीका, ए के साथ में सी, फिर ए के साथ में डी और फिर ए के साथ में ई, ये तीनों लिख गए। ऐसे ही बी के साथ में भी प्रोडक्ट लगा के और इन सबको फाइनली करली ब्रैकेट में लिख दिया, जिससे सेट प्रदर्शित होगा। अब हमारी शुरू होती है एक्सरसाइज 2.1। ये एक्सरसाइज 2.1 उसी सिद्धांत पर है जैसे मैंने अभी कहा, दो सेट बराबर कब होंगे, जब इनका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा। रख दिया और बिल्कुल सीधी सादी कैलकुलेशन कर दी। इसी तरह बाद वाले एलिमेंट को बाद वाले एलिमेंट से कंपेयर करके हमने वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट हैं, और सेट बी में हमने गिन लिए, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तब वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई करें तो साथियों ये सीधा सा तरीका है, 3 × 3 = 9। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट 7 और 8 हैं। ए सेट है जिसके एलिमेंट 5, 4 और 2 है। तो हमें जी और एच और जी हमें यहाँ बताना है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये एलिमेंट ये सेट एच है। अब जी इंटू एच अभी मैंने आपको दिखाया था, एच इंटू जी, ये दोनों हमने यहाँ पर निकाल के दिखा दिए हैं। इस प्रकार हमारे एक्सरसाइज 2.1 के ये 3 क्वेश्चंस आज हमने किए। रिलेशंस को भी हमने समझा। कोई भी परेशानी हो अपने पर्सनल ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं, सॉल्व करके ग्रुप पे हमें भेजना ही चाहिए। भारत माता की जय।